बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए बीबीएमके यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का कुछ क्लासेस हो चुका है और आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को बीबीएमके यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और झारखंड के कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे चलाया जाता है। सबके लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। हायर परचेज सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तभी आप अच्छे से जर्नल भी कर पाएंगे और लेजर भी कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले फोकस इसी बात पर करेंगे कि हायर परचेज सिस्टम में, यानी किराया क्रय पद्धति भी इसको हिंदी में कहते हैं, कि हायर परचेज सिस्टम में हम कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का है, यहाँ पर लिखा हुआ कि सिंग कोल कंपनी लिमिटेड, यही क्वेश्चन है ना जी? सिंग कोल कंपनी लिमिटेड परचेज अ वैगन ऑन द हायर परचेज सिस्टम 4600। एक सिंग कोल कंपनी है, कोयले की कंपनी है, वैगन खरीदने, परसों बताया था ना वैगन किसको कहते हैं? रेल का जो डब्बा होता है जिसमें कोयला लोड होके जाता है, उसको हम वैगन कहते हैं। और वो वैगन खरीद रहा है, हायर परचेज सिस्टम से खरीद रहा है, यानी पैसा नगद देके नहीं, उधार खरीद रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि 4600 का वैगन है। 6000 वेयर पेड व्हेन वैगन वाज एक्वायर्ड। 6000 नहीं 600, 4600 का वैगन है, 600 डाउन पेमेंट कर दी। बात घुमा फिरा के बोले उससे आपको मतलब नहीं। 4600 का वैगन है जिसमें से 600 रुपए हम डाउन पेमेंट कर दिए। बचा कितना बोलो? 4000 बचा। 4000 बच गया। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एंड द बैलेंस वाज टू बी मेड बाय द एनुअल इंस्टॉलमेंट 800 प्लस इंटरेस्ट। देखो एक बात यहां बोल दिया है कि 800 प्लस इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब आप एक बात सोचिए कि इंस्टॉलमेंट कितना है, आप ही बता दीजिए। अरे इंस्टॉलमेंट कितना? 800 का रुपया है ना, कितना इंस्टॉलमेंट देंगे हम? 4 इंस्टॉलमेंट देंगे कि 5 इंस्टॉलमेंट देंगे? 5 लिखा हुआ है ना, है? तो आपको एक बात पहले से हम बता चुके हैं कि हायर परचेज प्राइस किसको कहते हैं? हायर परचेज प्राइस किसको कहते हैं? और कैश प्राइस किसको कहते हैं? कैश प्राइस उसको कहा जाता है जो हम एक्चुअल अमाउंट देते हैं एसेट्स का, और हायर परचेज प्राइस उसको कहा जाता है जहां पे इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, यानी कैश प्राइस के साथ इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लीजिए। अब आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 10 में 4600 रुपया जो है वो कैश प्राइस है लिखा हुआ। अभी 4600 कैसे कैसे दे रहे हैं वो चीज समझ लीजिए। पहले तो आप 600 डाउन पेमेंट दे रहे हैं, यानी डीपी जिसको हम लोग कह सकते हैं, 600 डाउन पेमेंट दे दिए, बचा 4000 को आप 800 रुपए करके 5 बार में दे रहे हो, मान लो, तो कितना दे रहे हैं? 800 करके 5 बार में अगर आप दे रहे हैं तो 4000 ना दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 4600 ही दे रहे हैं। यानी यहां इंस्टॉलमेंट जो आपको दिखाया भी गया है क्वेश्चन में, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, यानी ये जो इंस्टॉलमेंट है वो कैश प्राइस ही है ना। तो अलग से इंस्टॉलमेंट जब हम देंगे तो वो हायर परचेज प्राइस टोटल आकर के आ जाएगा। और हायर परचेज प्राइस आपको अभी पता नहीं, पता है? नहीं पता है, निकालेंगे अभी। मतलब एक चीज समझ लेना है कि 4600 जो लिखा हुआ है वो भी कैश प्राइस है, और जो इधर इंस्टॉलमेंट हम देख रहे हैं वो भी अभी कैश प्राइस है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ इंटरेस्ट घटाना मत, यहाँ इंटरेस्ट अलग से जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। एक कैलकुलेशन का यहाँ हम लोग टेबल लेंगे, ऐसे टेबल ले लीजिए, और इस टेबल में यहां पर इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट, और यहां लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और यहां हम लोग लिखेंगे कैश प्राइस। और जैसा कि आपको पता है कि इसका कैश प्राइस है 4600,
4,600 रुपया इसका दाम है। 600 रुपए आप डाउन पेमेंट कर रहे हो। 4,600 में डीपी आप चुका दिए, इतना बचा कितना 4,000। अब बचे हुए अमाउंट पे हम क्या देंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5%। 20 कैंसिल करो, यहाँ 200 रुपए आ गया इंटरेस्ट का, यानी इस बार इंटरेस्ट अलग से इंक्लूड करेंगे। तो 800 रुपए जो आप पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, ये क्वेश्चन में पहले से मेंशन है, 800 रुपया करके 5 लिखा हुआ है ना। तो 200 रुपया अलग से आपको क्या देना है, इंटरेस्ट। यानी ये जो अमाउंट 800 है, ये सीपी है, ये इंटरेस्ट है 8 2 10, 1000 रुपया हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 1000 रुपया। इंस्टॉलमेंट अमाउंट में क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब बच्चों को ध्यान क्या रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसी को घटा दिया, ना भैया इसको मत घटाना, क्योंकि तुम ओरिजिनल प्राइस कितना चुका रहे हो, 800, तो ओरिजिनल प्राइस ही यहाँ घटाना, यानी यहाँ सीपी ही घटाना। समझ गए, 800 घटा दो सीपी, बचा कितना 3200। अब तुम 3200 पे इंटरेस्ट लगा दो, 5% लगा दो। 20 से 20 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 या 15 और 1 16, 160 रुपए इंटरेस्ट का हो गया। फिर दूसरा किस्त हम देंगे कितने का, 800 का, ईबीसीपी है, बट यहाँ इंटरेस्ट कितना है, 160 इंटरेस्ट है, यानी 960 हम क्या दे रहे हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में निकल गया 960। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, 960 माइनस करेंगे कि 800 माइनस करेंगे, क्यों बोलना, सीपी माइनस किया जाता है, यानी कैश प्राइस माइनस करते हैं, कैश प्राइस ओरिजिनल प्राइस की तरह ट्रीट किया जाता है। 800 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2400, 2400 का फिर 5% आप निकाल लीजिए, तो 20 से 20 कैंसिल कीजिए, 120 रुपए हो गया। अब 800 रुपए का फिर सीपी ले लीजिए आप, और इंटरेस्ट कितना इस बार निकला, 120, 120 इंटरेस्ट है, यानी आप कितना चुका रहे हैं। हाँ, ये कौन सा इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ऐसा लिख लीजिए आप, तीसरा इंस्टॉलमेंट ऐसा है। फिर आ जाइए, अब 920 मत घटा देना, कितना घटाएंगे, 800 ही घटाएंगे। तो 800 घटाएंगे तो 24 में 800 घटेगा, कितना बचेगा, 1600, 1600 का फिर 5% अगर निकालेंगे कितना निकलेगा, 80 रुपीज ओनली निकलेगा। काट करके देख लीजिए, 800 फिर सीपी आप दे रहे हैं, 80 रुपए किस चीज का चुका रहे हैं आप, इंटरेस्ट का चुका रहे हैं, तो कितना चुका दिए बोलिए, 880। कौन सा इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब देखिए फिर यहाँ 800 ही माइनस करना है, सीपी ध्यान यही रखना है, 800 माइनस करना है। अब 800 जब माइनस करना है तो 800 पे इंटरेस्ट लगेगा। कब माइनस कर लेते थे, जब हायर परचेज प्राइस आता था तब लास्ट वाला कर लेते थे, यहाँ तो हायर परचेज है नहीं, 800 मानेगा वो, अगर हम 800 बचा हुआ 800 दे दे मानेगा, बोलेगा इंटरेस्ट दीजिए, इस पर भी इंटरेस्ट दीजिए। चलिए 800 का 5% इंटरेस्ट, बताइए कितना हो गया, 40 रुपए हो गया, 40 रुपीज। फिर 800 आप दे दीजिए सीपी प्लस इंटरेस्ट आप दे दीजिए, कितने रुपए, 40 रुपए। टोटल कितना चुका दिए, 840 चुका दिए, प्लस है, ठीक है। ये कौन सा इंस्टॉलमेंट है बताइए, तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पर 800 आप माइनस कर दीजिए, हो गया 0। अब अगर किसी बच्चे को लगे कि नहीं सर हम हायर परचेज प्राइस जानना चाहते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया घुमा फिरा करके, हायर परचेज प्राइस, हाँ सब कुछ जोड़ लेना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ अलग से लिख के जोड़ लेना है, चाहे इधर साइड में लिख करके जोड़ लो। बताओ पहला कितना है इंस्टॉलमेंट, 1000, पहला इंस्टॉलमेंट 1000 है ना, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना है 900, तीसरा कितना है 920, चौथा कितना है 880, पांचवा कितना है 840। अब आप देखिएगा कि हायर परचेज प्राइस इज हायर देन कैश प्राइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए 0 लिखिए, 6 2 8 8 16 4 20, हाथ में 2 2 9 11 9 20 8 28 और 8 36 का 6, हाथ में 3 3 1 4, कितना चुका रहे हैं आप 4600 है। 0 6 2 8 8 16 4 20, हाथ में 2 9 2 11 11 9 20 20 8 28 28 और 8 36 का 6, हाथ में 3 3 और 1 4 है, 8 5 40 और वहां भी उतना ही है क्या जी, नहीं और डाउन पेमेंट नहीं लिखेंगे क्या, यही तो गड़बड़ हो रहा है। ये तो इंस्टॉलमेंट है ना, ये तो इंस्टॉलमेंट है, गड़बड़ कुछ नहीं है, ये नहीं लिखेंगे डीपी। ये पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना। 800 का
और डीपी भी तो लिखना पड़ेगा। 0 6 2 8 8 8 16 4 20 हाथ में 2 2 6 8 8 9 17 17 3 20 अच्छे 26 26 8 34 8 42 के 2 हाथ में 4 4 1 5 5200। देखिए 5200 आ गया, आ गया। अब आ गया हायर परचेज प्राइस इज हायर देन कैश प्राइस। आ गया समझ में। देखिए डीपी लिखना हम लोग भूल गए थे, इसकी वजह से हायर परचेज प्राइस नहीं आ रहा था, लग रहा था कि सेम है। पी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 10। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है हायर परचेज प्राइस में कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही सही होना चाहिए। और नहीं तो अगर आपको जर्नल एंट्री आता भी है ना, लेजर आता भी है ना, और कहीं गलती हुआ तो सब गलती हो जाएगा, क्योंकि आप तो गलत गलत मेंशन कर दीजिएगा। अमाउंट अमाउंट तो यही लिखना होगा ना वहां पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ आज जर्नल बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये बुक दे दीजिए उसको।